बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने कलर्स के बारे में कुछ पढ़ा था कि कलर क्यों ज़रूरी हैं और कलर की हम क्यों प्रोसेसिंग चाहते हैं। उसमें जो मेजर चीज़ थी कि वो ये थी, कलर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस तरह हमने नॉर्मल लाइफ में देखा है कि जब भी आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स बने होते हैं तो उसमें मल्टीपल कलर इस्तेमाल होते हैं और उसमें जो चीज़ उन्होंने ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी होती है उसका कलर जो है वो ज़्यादा ऐसा होता है जो ज़्यादा अट्रैक्ट करे या दूर से नजर आए। अच्छा, फिर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कलर प्रोसेसिंग के बारे में, एक सूडो कलर प्रोसेसिंग है और एक फुल कलर प्रोसेसिंग है। तो फुल कलर प्रोसेसिंग तो नॉर्मल कलर है कि सारे कलर जितने भी आपके हैं आप कैमरे में से जो आपने पिक्चर ली जितने से कलर आएंगे वो उसको प्रोसेस कर लीजिए। सूडो कलर प्रोसेसिंग इस तरह से प्रोसेसिंग है कि जिसके अंदर आप क्या करेंगे कि अपने डिफरेंट जो ग्रे लेवल हैं आपने इमेज को डिफरेंट ग्रे लेवल में डिवाइड कर देना है और हर ग्रे लेवल को कोई ना कोई कलर दे देना है। ठीक है, ये इस तरह ही है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड मशीन देखी हो तो अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली उसका बेसिक जो इमेज है वो ग्रे ही बनता है। ठीक है, क्योंकि साउंड्स के थ्रू पिक्चर क्रिएट हो रही होती है। उसको क्या करते हैं वो फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट शेड्स ग्रे की शेड्स को कलर दे देते हैं तो आपकी पिक्चर ज्यादा अच्छी बन जाए। ठीक है, तो इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास को पिक्चर है पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार होगा कि उस पिक्चर्स को लेके आप उसमें जो डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं उसको कोई कलर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट या तो कंटेक्स्ट आप दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपकी फुल प्रोसेसिंग जो है इनको सूडो प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हमने ये लास्ट पढ़ा था कि इसके अंदर हमने उसी तरीके से भी कुछ रेंज ग्रे को हम डिवाइड कर लेते हैं और उनमें से हर एक को कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको फॉल्स कलर भी कहते हैं क्योंकि एक्चुअल कलर नहीं होता, हमने खुद कलर दिया होता है, सिर्फ इसलिए कलर दिया होता है कि उस सब्जेक्ट को या उस पिक्चर को या उस इमेज को हम ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। फिर हमने ये किया कि न्यूटन जो थे उन्होंने सबसे पहले 1666 के अंदर इसका कंसेप्ट दिया जब उन्होंने प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट क्रॉस की तो उनको मल्टीपल कलर नजर आए। अच्छा, ये कलर जो थे ये वायलेट से लेके रेड तक हैं जो हम देख सकते हैं। इसके ऊपर नीचे भी कलर्स हैं लेकिन वो क्योंकि हमारी आंख जो है वो खास एक वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकती है इसलिए हमें और उसके नीचे वाले कम वेवलेंथ वाले कलर और ऐसे वेवलेंथ वाले कलर जो रेड से ऊपर वाले हमें नजर नहीं आते। ठीक है, लेकिन हम यूटिलाइज करते हैं उन कलर्स को। कैसे यूटिलाइज करते हैं तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जिस तरह ये है कि इंफ्रारेड कलर जो है, इंफ्रारेड जो है ये हम अक्सर यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं कि नाइट विजन के अंदर इंफ्रारेड से ही आपका इमेज बन रहा होता है। ठीक है, तो जिस तरह ही अल्ट्रा वायलेट कलर हैं या इसके नीचे वाले एक्सरे वाली पट्टी है, जिस तरह ये आगे पिक्चर्स के अंदर आएगा आपका, तो ये वाले कलर अल्ट्रा वायलेट हैं, इससे पीछे एक्सरे वाले हैं। तो एक्सरे भी हम यूज करते हैं अपने, जिस तरह मेडिकल के अंदर एक्सरे का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। और इस तरह अगर आगे चलेंगे राइट साइड के ऊपर आपको रेडियो मिलेगा, तो रेडियो में बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम यूटिलाइजेशन है। सर। इस्लाम, तो रेडियो के अंदर जी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है कि आप जितनी आपकी ये कम्युनिकेशन चलती है वायरलेस कम्युनिकेशन ये सारी इससे आगे वाले बैंड पे चलती है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट्स हैं उसमें जो अगर हम लाइट को कहते हैं एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक का मतलब ऐसी लाइट है जिसके अंदर कोई कलर नहीं है। अब जिस लाइट के अंदर कोई कलर नहीं है उसको हम सिर्फ जज करते हैं उसकी इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी के अंदर उतनी अमाउंट ऑफ लाइट कितनी उसके अंदर है। हमारे ग्रे ग्रे कलर्स हैं तो ग्रे कलर्स की आप देखते हैं हम जीरो से ब्लैक शुरू करते हैं तो जैसे जैसे लाइट इंक्रीज होती जाती है तो 255 पे वो पहुंच जाएगा। आपने इसको 256 के अंदर स्लैब के अंदर डिवाइड किया होगा तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, बेसिकली आप लाइट की रेशियो बढ़ती जा रही है, उसके अंदर कोई कलर नहीं है। लेकिन दूसरे जो क्रोमेटिक कलर है तो जिन चीजों के अंदर कलर है उनको क्रोमेटिक कहते हैं और जिसके अंदर कोई कलर नहीं उसका एक क्रोमेटिक है। ठीक है, पहले तो ये कंसेप्ट आपको देना होना चाहिए। अच्छा, इसकी रेंज 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ये भी हमने रात को डिस्कस किया था इसके अंदर। एक चीज जो सुनने वाली है वो यहाँ पे है, डिफरेंट कलर्स इन द स्पेक्ट्रम डू नॉट एंड अब्रप्टली बट ईच कलर ब्लेंड्स स्मूथली इनटू द नेक्स्ट। तो ये एक चीज आप ये इसलिए समझने वाली कलर है कि फर्स्ट करें अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप तो कहने चाह रहा हूँ कहते हैं इधर कोई डायरेक्ट लाइन नहीं है, इस तरह देखिए डायरेक्ट लाइन लगी तो यहाँ पे कट गया एक कलर ब्लैक और व्हाइट स्टार्ट हो गया। अगर सारे कलर को आप थ्रू देखते जाए तो किसी कलर कट नहीं है, सारे एक दूसरे के डिफ्यूज हैं छोटे छोटे कलर।
अब कोई आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ग्रीन कलर कहाँ से खत्म हुआ है, सॉरी ब्लू कहाँ से खत्म हुआ है और ग्रीन जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये है, इस वजह से जो आपकी जो है कलर्स के अंदर डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपस के अंदर जितने भी कलर्स हैं ये आपस में आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे ये आपस में मिले हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है हम जाते हैं जिनमें ये सारा था क्या आप ये अच्छा जी। अब जो बेसिक क्वालिटी ऑफ क्रोमेटिक लाइट है लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी, उसमें क्या है जी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के अंदर कि जो हमने ये करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है लाइट्स की। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है एक्रोमेटिक जिसके अंदर कलर हम डिस्कस नहीं करते, इंटेंसिटी की बस बात होती है। दूसरी है क्रोमेटिक। क्रोमेटिक के अंदर क्या होती है आपकी, इसके अंदर आपके कलर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो आपकी वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वालिटी ऑफ कलर्स, अब दो डिफरेंट आपने यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज चेक करनी है कि जब हम ये बात करने जा रहे हैं कि एक चीज ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बेसिक क्वालिटी ऑफ क्रोमिक जो लाइट है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिक क्वालिटीज कौन सी हैं, एक रेडियंस की है जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि जो आपका सोर्स है वो कितनी लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। फिर हमने ल्यूमिनस की बात की थी। ल्यूमिनस क्या क्या चीज थी कि जितनी एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व हुई है उस लाइट सोर्स की आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हमारी ल्यूमिनस थी जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ने परसीव की है, ठीक है जी। ल्यूमिनेंस जो थी, जिस तरह टेबल के ऊपर पड़ी है लाइट, कितनी वहां तक पहुंची लाइट। तो तीसरी ब्राइटनेस है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है, जो उसको बंदा को देख रहा है, ठीक है, उसको कितनी ब्राइटनेस परसीव हुई है। तो ब्राइटनेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ब्राइटनेस डिपेंड करेगी जो चीज उसको देख रही है उसकी अपनी एबिलिटी के ऊपर भी। फर्ज करें एक कैमरा आप लेते हैं, आप पुराने मॉडल का मोबाइल उसका कैमरा देखें तो आपको उसकी तस्वीर खींचेगा तो इतनी ब्राइट नहीं खींचेगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी किस्म का मोबाइल का कैमरा अभी भी लें तो वो तस्वीर आपकी वो बड़ी ब्राइटर तस्वीर उसके अंदर आपको नजर आएगी। तो ये क्या कर रहा है, सारे कैमरे की जो क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको हम ऐसे मेजर्स नहीं कर सकते, या एक बंदे की अपनी आंख के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही है किस तरह वो परसीव कर रहा है उसकी ब्राइटनेस को। फिर हमने डिस्कस किया जी कि जो हमारे अंदर कॉन्स होती हैं, क्योंकि दो चीजें आपकी हमने पढ़ी थी जब हमने आंखों का मॉडल पढ़ा था, एक आपकी रॉड थी एक कॉन्स थी। ब्राइटनेस का तल्लक जो है वो रॉड के साथ है और कलर का तल्लक जो है कॉन्स के साथ है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका जो एक्चुअली बेसिक मोटो ये था कि हम रेड ग्रीन ब्लू इस पे क्यों काम करते हैं अपने इन तीन लाइट्स के कलर के ऊपर। उसकी रीजन ये थी कि हम आई मॉडल को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी आंख के अंदर जो आपके जो कॉन्स हैं, जो रिसेप्टर हैं, जो कलर्स को फील सेंस कर सकते हैं, वो भी तीन किस्म के ही हैं। वो भी रेड हैं और ग्रीन है और ब्लूज है। तो इनकी परसेंटेज ये दी हुई थी और ब्लू की परसेंटेज सबसे कम है, लेकिन ब्लू कॉन्स जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। बाकी ये कम सेंसिटिव है लेकिन इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, ये 2% तो है लेकिन सेंसिटिविटी इनकी ज्यादा है, यानी थोड़ी सी ब्लू होगी तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज एक समझने वाली है, इसके अंदर जो डायग्राम है ये है डायग्राम क्या, यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या बना दिया हुआ है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ शो कर रहा है आपकी कलर्स की, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे हमने कहा था कि हमारी आंख की एबिलिटी है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब ये जो एक सीआई जो हमारी एक है जो है अथॉरिटी है जो डिफरेंट कलर्स को करती है, उसने जो है ये जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन, ठीक है जी। इंटरनेशनल जो है कमीशन इल्यूमिनेशन जो है वो कहती है कि आपकी जो ब्लू है इसकी 45 नैनोमीटर है, उसने एक एवरेज यहाँ पीक निकाल दी है। ग्रीन की जो है वो 3539 नैनोमीटर है और रेड की 7575 नैनोमीटर जो एक इसकी वेवलेंथ है।
और ये क्योंकि प्राइमरी कलर्स हैं तो उसने प्राइमरी कलर की यानी वेवलेंथ जो है उसको एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर लिया कि ये अप्रोक्सीमेशन है आपकी रेड ग्रीन और ब्लू की वेवलेंथ की, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखें तो जब हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं इनको बिटवीन का, तो इसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते? कि ये देखिए यहाँ से ब्लू कलर स्टार्ट होता है और ये यहाँ से घूमता घूमता उसकी वेवलेंथ 550 पे आके खत्म होती है, ठीक है। इस सारे के अंदर वो जो है स्प्रेड किया हुआ है ब्लू ब्लू कलर ने। इसी तरह अगर आप ग्रीन की देखें तो 400 से स्टार्ट हो रही है वो, और वो भी सिक्स तकरीबन 650 और 700 के दरमियान में जाके तक फॉल कर रही है। और तीसरा रेड देखे वो 450 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके 700 के ऊपर फॉल कर रहा है। तो ये आपको एक्चुअली जो बताने का मकसद है कि जो जो ब्लू है इसकी एक वेवलेंथ 445 नहीं है, ठीक है। ये एज ए अप्रोक्सीमेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन इसकी वेवलेंथ वेरिएबल है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और 550 पे जाकर खत्म हो रही है। इसी वजह से अगर पिछली पिक्चर में आप देखें तो आपको ये इनके अंदर कोई बाउंड्री नजर नहीं आ रही। हर कलर की जो वेवलेंथ है वो यहाँ से ले रही। अब यहाँ ब्लू देखेंगे तो ब्लू आज यहाँ बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये 400 से स्टार्ट हो रहा है और लाइक ये कोई 500 के करीब करीब यहाँ पे पहुंच रहा है। इस तरह ग्रीन देखें तो ग्रीन जो है आपका वो यहाँ पे अगर देखें 450 हो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 600 से पीछे पीछे जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो जितने कलर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के अंदर जो है वो डिफ्यूज हुए हुए हैं, ठीक है जी। तो इनकी वेवलेंथ के जो स्पेक्ट्रम है वो भी लंबे हैं, ठीक। इस वजह से हमें क्लियर कट नजर नहीं आता। अगर क्लियर कट अगर ये बुल्की होगा ना मेरी कि इसकी 400 से लेके लाइक 450 तक है तो यहाँ पे आपको कट नजर आएगा बिल्कुल ऐसे जैसे हम पेंट करते हैं या ब्लॉक्स होते हैं उनकी पिक्चर लेते हैं तो वहां पे कट नजर आता है। तो ये कट नहीं है, ये सारे डिफ्यूज ही है। तो एक्चुअली सारा जो यहाँ पे आपको जो बताने का मकसद ये है कि ये जितनी भी आपकी ये चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स की और उनकी वेवलेंथ की, तो ये कलर्स की वेवलेंथ जो है ये क्योंकि वेरिएबल्स हैं और ये किसी एक स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रही हैं, बैंड को फॉलो करती हैं, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर वहां पे आपको वहां पे क्लियर नहीं मिलती कि कोई वहां से क्लियर नहीं मिलता कि ये कलर एक जगह कट हो और दूसरा स्टार्ट हो। ये कलर की डिफ्यूजन होने की वजह यही है कि इनकी आपस की जो बैंडविड्थ है इन लोगों की वो सारी यहाँ से लेके यहाँ चली है। हाँ जी, वो क्वेश्चन पूछना है जी किसी ने? हाँ सर। अच्छा जी, मैं कहा हैंड रेस की है ना राणा सर साहब ने और ये 103। चुप कर। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका हमारी ये बैंडविड्थ का कि ये अप्रोक्सीमेशन उन्होंने इनकी बैंडविड्थ सॉरी वेवलेंथ को मेंशन कर दिया हुआ है। और लेकिन ये सारी जो वेवलेंथ्स हैं ये एक पूरा रेंज के ऊपर डिपेंड करती हैं और उसकी वजह से कलर आपस में डिफ्यूज है। ये तीन जो कलर्स हैं जिनकी अभी हमने वेवलेंथ को डिस्कस किया, इनकी जो वेवलेंथ है ये एक्चुअली दोबारा ये अप्रोक्सीमेशन है जो मैंने आपको बात की, ठीक है। हर कलर जो है प्योरली इस वेवलेंथ पे प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। मसलन कहने का मकसद दोबारा सुने कि अगर आपने लेट्स सपोज एक कलर है, अगर मैं कहूँ जी कि 400 से 450 तक है या ये जो कलर है ये खास वेवलेंथ है, इसके ऊपर इसके आगे पीछे लेंथ और कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेड का एक ही शेड होगा। रेड से जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो आपको पता है कि जब भी आपको रेड वर्ड के अंदर कलर चूज करते हैं तो उसके अंदर प्लेटर जो आ रहा होता है उसके अंदर मल्टीपल कलर नजर आ रहे होते हैं आपको, ठीक है। एक दो तीन चार और एक ही के शेड होते हैं। ये सारे शेड इसलिए होते हैं तो उनकी वेवलेंथ थोड़ी बहुत फर्क हो रही होती है। एक तो उनकी वेवलेंथ फर्क हो रही होती है, दूसरा उनके अंदर
आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू भी ऐड हो रही होती है, ठीक है। इस स्लाइड्स के अंदर जो डिस्कशन है वो यही है कि क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस होती हैं और इस वेरिएशन की वजह से आप बहुत सारे कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं आरजीबी से। अगर इनके अंदर वेरिएशन ना हो तो क्या होगा कि आप इसके अंदर ज्यादा कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी खुद ही रेंज की वैल्यू है। लाइक पिंक जो है वो भी आपके रेड का हिस्सा ही है, तो मल्टीपल रेड के डिफरेंट आप वेवलेंथ लेते हैं, और इसी तरह आपके पास ब्लू की बहुत सारी वेवलेंथ अवेलेबल हैं। उन वेवलेंथ को जब आप मिक्स करते हैं तो कोई ना कोई नया कलर प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि ये फर्ज करें, अगर यहाँ पे हूँ इस दोबारा फिगर पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखें कि मैं ये वाला कलर है, ये मेरा 400 ब्लू है। अब यहाँ से इस ग्रीन को जो यहाँ पे लाइक मेरा 480 के करीब है, इसको 400 से मैं करूंगा तो और कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। और अगर यही 400 में लेता हूँ, अब ग्रीन का मैं 550 ले लेता हूँ, तो जब 550 ग्रीन का इस 400 से मिक्स करूंगा तो और कलर प्रोड्यूस होगा। तो ये मल्टीपल वेवलेंथ की वजह से हम बहुत ज्यादा कलर की रेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये कंसेप्ट है यहाँ पे सारा। कुछ चीज ना समझी आई हो जिस चीज बारे में, इसका क्वेश्चन हो इस बारे में कुछ। चुप कर। हाँ जी ठीक है जी, आगे चलें जी। ये अहमद था, अहमद। अच्छा, नहीं किसी को सवाल पता हो ना लगा हो तो बताएं। नहीं सर, सर सारी समझ आ गई है। बोलें ठीक, ये आसान आसान चीजें हैं, इतनी मुश्किल नहीं चुप है। कर। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी। आगे हमने देखना है कि हमें जो डिस्कस किया, हमने देखा जी प्राइमरी कलर हमारे पास अनाउंस कर दिए कंपनी ने, ये वाली जो स्टैंडर्डाइजेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कहा जी कि रेड ग्रीन आपके जो है प्राइमरी कलर्स हैं। और इन प्राइमरी कलर्स के होने की मैंने आपको रीजन भी बता दी क्यों ये प्राइमरी कलर्स हैं, क्योंकि ये हमारे आंख के कोण से रिलेटेड है। और और ये जो प्राइमरी कलर्स हैं ये इनकी इनके अंदर बड़ी जो है कैपेसिटी है कि एक कलर के अंदर, रेड के अंदर ही बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं और ग्रीन के अंदर भी बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा कलर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन तीनों कलर को यूज करते हुए। अच्छा, अब जो दूसरे कलर जो है इनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। वो ऐसे कलर्स कहते हैं, वो दो कलर्स के मिक्स करने से हमने कलर बनाए, जैसे रेड और प्लस ब्लू को मैंने मिक्स किया तो मेरे पास मेजेंटा आ गया, ठीक है जी। ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो सयान कलर आ गया, रेड और ग्रीन को मिक्स किया तो हमारे पास येलो कलर आ गया। तो इनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। जो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके हमने एक और स्टैंडर्ड बनाया सेकेंडरी कलर का, वो ये वाले कलर हैं, मैजेंटा, सियान और येलो। और ये खास रेड और ब्लू से बने हैं, ग्रीन और ब्लू से बने हैं, और रेड और ग्रीन से बना है। इनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। अच्छा जी, अब ये कहता है जी मिक्सिंग ऑफ थ्री प्राइमरी कलर्स जो हैं, अगर मैं ये तीन कलर को सेकेंडरी कलर जो हैं इनको कोई खास प्रोपोर्शन के साथ मिक्स कर दूं तो ये मेरे पास व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो हम यहाँ पिक्चर से समझते हैं, पिक्चर से आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या किया है कि हमने ये सारी लाइट्स को, जिसके अंदर ये रेड, ब्लू और ग्रीन, देखिए ये हमारे पास कौन से कलर थे, ये हमारे पास थे प्राइमरी कलर, और इनसे हमने जो प्रोड्यूस किए हैं वो येलो और सियाना और मेजेंटा है, ठीक है। अब इन सारों को अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ हम मिक्स करें तो हमारे पास व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे थे जी के, हाँ जी। अब जो हमने ये आपको डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इनको मिक्स करेंगे खास प्रोपोर्शन के साथ तो हमारे पास जो है व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो, इनको एडिटिव प्राइमरीज भी कहते हैं, ठीक है। एडिटिव प्राइमरीज का मतलब ये है कि ये कलर जो है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आपस के अंदर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और ऐड होने की एग्जांपल क्या है कि आपका जिस तरह मॉनिटर की स्क्रीन है, तो उसके अंदर हमने जब पढ़ा था, जैसे आपने कैथोड रेज ट्यूब जब पढ़ी होगी, इसको डिस्कस किया होगा,
तो उसके अंदर जो डिफरेंट उनका एलिमेंट्स होते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स, उसके अंदर 3 कलर के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और तीनों कलर्स की जब डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं कलर, उससे फिर नए कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये लाइट एमिट कर रहे हैं, और एमिटिंग करने से जैसे जैसे इन 3 कलर की प्रोपोर्शन चेंज होती है तो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और अगर हम उनकी एग्जैक्ट वेवलेंथ को जो उन्होंने मेंशन की है उनको मिक्स कर दें तो हमारे पास ये इस प्रोपोर्शन से करेंगे तो हम ये वाले कलर आ जाएंगे जिनको हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरी कलर जो है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है। उसमें क्या कहते हैं, a primary color of pigment is defined as one of the that subtract or absorb a primary color of the light and reflects or transmit the other two, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी इसके अंदर इंडस्ट्री कहता क्या है, कहता है जी कि फर्ज करें एक जो चीज ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर लाइट पड़ी है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसको विजुलाइज कर लेते हैं, यहाँ से एक मैंने पिक्चर फर्ज करें ये वाली है, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट और है अभी लेकिन मिलता जुलता है। अब एक फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये किसी को ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लाइट पड़ी, ठीक है। अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ी है तो इस लाइट के अंदर जो थे 3 कलर थे, कौन कौन से थे, फर्ज करें आरजीबी थे, रेड, ब्लू और आपका जो थे ग्रीन थे कलर, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्ज करें, और मेरे पास यहाँ पे जो कलर थे आपके, एक इसके ऊपर रेड था और दूसरा जो था कलर यहाँ पे हमारे पास था ग्रीन था, और तीसरा जो कलर था हमारे पास वो लाइट ब्लू था, ठीक है। ठीक है, अब हुआ क्या कि फर्स्ट करेंगे लाइट यहाँ पे पड़ी है, तो इसने क्या किया, ये देखिए और मैं आपको बताता हूँ, ये दोबारा देखें। प्राइमरी कलर पिगमेंट डिफाइंड एज वन दैट सब्ट्रैक्ट और अब्सॉर्ब अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट टू अदर टू, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्ज करें, अब यहाँ पे तो रेड आ रहा है इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। एक्चुअली अगर इसके अंदर ये वाली जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसका कोई भी कलर है, इस कलर एक्चुअली क्या कैसे कलर प्रोड्यूस होगा इन चीजों का, और ये रिफ्लेक्शन का केस है। दो केस हमारे होंगे एडिटिव के और एक होंगे सब्ट्रैक्टिव के। एडिटिंग के अंदर मैंने क्या किया आपको कि एडिटिव के अंदर ये तीनों कलर जो है ये लाइट एमिट कर रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, तो जो मिक्स होके कलर बनेगा वो हमें नजर आएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्टिव के अंदर क्या है कि एक सोर्स से लाइट पड़ी, जब ये लाइट इस पे पड़ी तो इसने क्या किया, इसने एक कलर अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। फर्स्ट करें इसने क्या किया कि जो आपका कलर था ये वाला, ये जो रेड कलर था ये इसने अब्सॉर्ब कर लिया ये वाला, ठीक है जी। जब इसने अब्सॉर्ब कर लिया तो मेरे पास कौन से कलर बचे जी, ग्रीन और ब्लू पड़े। अब ग्रीन और दो ये जो कलर थे ये आपस में मिक्स हो गए, ठीक है जी। तो जब ग्रीन और ब्लू आपस में मिक्स होते हैं तो उसके अंदर आपको मोस्टली जो लाइट मिलती है वो आपकी जो है ग्रीन, वो सयान कलर होगा जी, ठीक है जी। तो ये देखने वाले को यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सयान कलर नजर आएगा, ठीक है। दोबारा एक कंसेप्ट समझ लें, डिटेक्शन में क्या है और पिगमेंट कलर्स के अंदर क्या होता है, और इनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पर लाइट पड़ती है, वो क्या करता है तीनों में से एक कलर को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको छोड़ता नहीं है, और बाकी कलर को वैसे रिफ्लेक्ट करके भेज देता है, जैसे ये वाले दो कलर्स हैं। अब ये दो कलर जब मिक्स होते हैं तो एक कलर जो नया बनता है वो कलर आपको नजर आता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज को हम सब्ट्रैक्टिव कलर्स कहते हैं और इनको हम कहते हैं एडिटिव कलर्स।
ठीक है। तो सब्जेक्टिव के अंदर आपकी लाइट पढ़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, और एडिटिव के अंदर आपका सोर्स ही जो है वो, जैसे आपका मॉनिटर है, वो उस कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है मल्टीपल जो है कलर्स की, और उनकी आपस में रेशो से जो नया कलर बनता है। यहाँ पे किसी को ना समझ लगी होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ जी, को पूछना चाहता है क्वेश्चन? हाँ जी, चलें जी आगे फिर। यस सर। अच्छा जी, इसलिए वो कहते हैं जो प्राइमरी कलर और पिगमेंट्स हैं, इनको पिगमेंट्स कहते हैं कलर्स को। तो प्राइमरी कलर के जो पिगमेंट हैं, तो पिगमेंट क्या है, जो हमारे सब्ट्रैक्टिव फंक्शन के प्रोड्यूस होने की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, उनको हम मजेंटा और सियाना और येलो कहेंगे। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक चीज है जिसके ऊपर आपकी ये रेड, ग्रीन और ब्लू पड़ी, ग्रीन उससे ऑब्जर्व कर ली, इन दोनों को आने दिया, जब दोनों को रिफ्लेक्ट होने दिया तो मजेंटा बन गया। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रीन, ब्लू और रेड पड़ी, तो उसने क्या किया, रेड को ऑब्जर्व कर दिया, जब रेड ऑब्जर्व कर लिया उसने, तो जब ग्रीन और ब्लू मिक्स हुई तो उन्होंने सियान कलर उसके ऊपर कर दिया। तीसरी के अंदर देखते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर तीनों कलर ये पड़े आरजीबी, जब तीनों कलर इसके ऊपर, उसके ऊपर लाइट पड़ी, तो उसने क्या किया कि ब्लू को ऑब्जॉर्व कर लिया। जब ब्लू को ऑब्जॉर्व कर लिया तो दो जो कलर बचे वो रेड एंड ग्रीन थे, रेड एंड ग्रीन को हम मिक्स करेंगे तो आपके पास येलो कलर आ जाएगा। तो ये जो कलर जो हैं ये सब्ट्रैक्टिव कलर हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस हुए हैं कि जब हमने एक कलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो उनके ऊपर लाइटें पड़ी तो ये कलर प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, ये सब्ट्रैक्टिव कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो ब्लैक बनेगा, जैसे देखें। अब ये वाले सब्ट्रैक्टिव कलर और इनके जो प्रोड्यूसर हैं रेड, ग्रीन, येलो, इनको खास रेशो से हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास कलर क्या बनेगा, वो ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी डायग्राम थी, और ये कलर की इंफॉर्मेशन थी इसके बारे के अंदर, कलर्स के बारे में। अच्छा जी, अब एक और एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम जो है कलर्स को देखते हैं, उनको हम कहते हैं आपके उनको हम कहते हैं जी ब्राइटनेस, ह्यू और सैचुरेशन। ये कंसेप्ट जो है ये समझने, ये बड़े जरूरी हैं, आसान से हैं। इनको ब्राइटनेस को इंटेंसिटी भी कहते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? एक्सटी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी आपके उस कलर के अंदर है, ठीक है। या सॉर्ट ऑफ जो है इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी पावर कितनी है, इसकी कलर्स के अंदर जो मिक्स आपके साथ इसकी व्हाइट कलर की कितनी मिक्सिंग इसके साथ हुई है ब्राइटनेस के साथ। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि ह्यू क्या होता है। ब्राइटनेस को आपको पता है इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी जैसे मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी है उसकी वाटेज होती है, कितनी उसके अंदर पावर, कितनी कलर्स के अंदर इंटेंसिटी है। ह्यू क्या होती है? ह्यू में कहते हैं कि जो डोमिनेंट वेवलेंथ हो। डोमिनेंट वेवलेंथ क्या है? जैसे अभी हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपके सारी व्हाइट लाइट पड़ी, और उसमें से एक कलर जो था वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब जो कलर आपका रिफ्लेक्ट हुआ है वो उसकी डोमिनेंट वेवलेंथ है, कि जो आपको नजर आई, ठीक है। अब वो कलर एक भी हो सकता है, और वो मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कलर हमने जो ऑब्जर्वर जो है उसने परसीव किया है उसका कलर, ठीक है। तीसरा है सैचुरेशन, रिलेटिविटी प्योरिटी अमाउंट ऑफ व्हाइट लाइट मिक्स। अब व्यू के अंदर आप जितनी लाइट मिक्स करते जाएंगे वो उसकी सैचुरेशन कम होती रहेगी। जितनी उसके अंदर लाइट कम होगी उतनी वो सैचुरेटेड ज्यादा होगी। इसको ऐसे कह सकते हैं आप, एक रेड है और एक डार्क रेड है, तो जो डार्क रेड है वो आपकी सैचुरेशन ज्यादा है, और जो कम रेड है लाइक पिंक कलर रेड का, उसकी सैचुरेशन कम है, ठीक है। अगर ह्यूज और सैचुरेशन को हम मिक्स कर दें तो ये हमारी क्रोमेटिसिटी कहलाते हैं इसको, ठीक है, क्रोमेटिसिटी कहलाती है। और अगर ह्यूज, सैचुरेशन, इंटेंसिटी को मिक्स कर दें
तो इसको हम एक्सआई मॉडल, कलर मॉडल कहते हैं। तो एक कलर का एक मॉडल बन जाता है, उसको हम एक्सआई मॉडल कहते हैं। और जो पीछे हम आरजीबी कलर का डिस्कस करके आए थे, वो कलर का एक और मॉडल है। दो कलर के हमने मॉडल पढ़े, एक का नाम आरजीबी था और एक का था आपका एचएसआई था। अब एचएसआई मॉडल जो है वो जो है वो क्यों जरूरी है? एचएसआई मॉडल इसलिए जरूरी है कि एचएसआई मॉडल जो है हमारी आंख आंख जो परसीव करती है उसके करीब करीब जो मॉडल है वो हमारा एचएसआई मॉडल है। किस तरह हम कलर्स को आंख हमारी परसीव करती है। एक तो हमारे लैदा कोन्स किस तरह बिहेव करते हैं, कितने हैं, वो तो एक लैदा कलर की है, लेकिन हमारी आंख जो है वो किस कलर को कैसे मैनिपुलेट करती है, वो एचसीआई की तरह करती है। तो वो हमारे नियर के जो है उसके करीब है, इसलिए एचसीआई मॉडल जो है वो डिस्कस पढ़ा जाता है। अब ये जो आपका एचसीआई मॉडल है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी वैल्यूज आपकी हैं। उसको कहते हैं ट्राइमेटिमुलस वैल्यूज कहते हैं, ट्राइमेटिमुलस वैल्यूज। वो हर कलर की कितनी है आपकी है। जैसे रेड की एक्स है, ग्रीन की वाई है, तो जेड है। तो इनको वेरिएबल से हम डिस्क्राइब करते हैं। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स कितनी होगी, एक्स प्लस वाई जेड। ये बेसिकली इसको नॉर्मलाइज कर रहा है, जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लेते हैं। नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होती है कि अगर मैंने किसी चीज की नॉर्मलाइज फॉर्म लेनी तो उसकी मैं क्या करूंगा, उसको फर्ज करें मेरे पास 5 + 6 + 7 को वैल्यूज हैं। अब इसको मैंने नॉर्मलाइज क्या करना है, तो 5 के ऊपर मैंने डिवाइड कर देना है 5 + 6 + 7। ठीक है जी। तो नॉर्मलाइजेशन किसी भी चीज की इस तरह हम करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास x = 5 है और इसको मैं नॉर्मलाइज करूंगा तो 5 प्लस, अगर मेरे पास y = 7 है ये आ जाएगा, और z मेरे पास 8 है, तो ये इसकी नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, ये अलग से टॉपिक्स है। अभी सिर्फ आप ये समझे कि नॉर्मलाइज कर देते हैं इनको, कलर्स वैल्यूज को, और ये इसके कोएफिशिएंट बन जाते हैं इसके। ठीक है जी। कोएफिशिएंट क्या करते हैं, कोएफिशिएंट बताते हैं कि कितनी परसेंटेज शेयर है उस कलर का, उस वेवलेंथ का रिजल्टेंट कलर के ऊपर। ठीक है। आगे हम देखेंगे इसको कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है इसको सारी चीजों को। तो अभी आपने समझना है कि एक्स वाई जेड हमारे कलर थे, हमने उनको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर ले आए, और जो उसके कोएफिशिएंट बनेंगे इक्वेशन के, वो उसकी बताएंगे कि उसका कितना रोल है, उसका आपका उस वेवलेंथ का या उस कलर का, आपकी नेट जो कलर नया बनते जा रहा है उसके अंदर। अच्छा जी। अच्छा, ये क्रोमेसिटी डायग्राम है जी, जो आपने पहले भी देखी होगी, इससे मिलती जुलती डायग्राम। और वो जो हम यूज करते हैं अपने जब हम कलर, लेट्स सपोज हमने को चूज करना होता है स्पेशल कलर, तो इस तरह की हम डायग्राम हमारे वर्ड्स के भी आ जाती है, लेकिन उसका उसकी शेप थोड़ी सी फर्क होती है। ये क्योंकि एक्चुअल शेप है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के मुताबिक, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, इस तरह की आ रही है। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं हम डिस्कस करेंगे कि ये हमें क्या बता रही है सारी चीजें। तो इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बड़ा आसान है, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं बिल्कुल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीज रह जाएगी तो हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन आपके जो हमने प्रेजेंटेशन के अंदर सारी चीजों को वो 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, ये वो कहते हैं जी कि जो आपकी बाउंड्री है इस डायग्राम की, इसमें सैचुरेशन ज्यादा है। सैचुरेशन क्या हमने बताई थी, हमने सैचुरेशन बताई थी कि उस कलर के अंदर हम जितनी व्हाइट लाइट मिक्स करेंगे उतनी सैचुरेशन उसकी जो है कम होती रहेगी। जैसे फर्ज करें अगर आप यहां से आए, और फर्ज करें आप यहां से आए, यहाँ पे देखिए ग्रीन ज्यादा है इसके बॉर्डर के ऊपर, जहां पे ग्रीन का एरिया है। तो जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे तो ग्रीन कम होता जाएगा।